Myself Deepti Rangnani, and today we will study spectroscopy, and in this series we will continue vibrational spectroscopy. And in this vibrational spectroscopy today we will study normal modes of vibration या कंपन की सामान्य विधाएं। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने के लिए हमें कंपन की सामान्य विधाएं पढ़ना ज़रूरी है। इसको समझने के लिए हम एक बहुपरमाणु अणु का मॉडल लेते हैं। अब उस बहुपरमाणु अणु में मॉडल में मान लेते हैं कि जो परमाणु हैं वो गेंदों के रूप में हैं और वो अलग अलग स्प्रिंग से, जो उनके बॉन्ड्स हैं वो उनके अलग अलग टेंसाइल स्ट्रेंथ की स्प्रिंग से परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। तो जैसे हम एक गेंद को धक्का देते हैं तो सभी गेंदों के ऊपर बल लगता है और सभी जो परमाणु हैं वो उनमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है और ये वाइब्रेशन अलग अलग तरह के होते हैं और उन सभी वाइब्रेशंस को हम, जो नॉर्मल वाइब्रेशंस हैं उनको हम नॉर्मल या फंडामेंटल वाइब्रेशंस कह सकते हैं। और जो नॉर्मल और फंडामेंटल वाइब्रेशंस हैं इनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। एक तो तनन और दूसरा बंकन, मतलब स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन। जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं एटम्स में वो दो तरह के होते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, सममित और असममित। और जो बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं वो चार तरह के होते हैं, सिजरिंग, वैगिंग, रॉकिंग और ट्विस्टिंग। तो क्या लिया हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने के लिए? हमने सिंपल मॉडल लिया है अणु का, जिसमें कि जो परमाणु हैं उनको गेंद के रूप में माना है और जो बॉन्ड्स हैं उनको हमने अलग अलग टेंसाइन स्ट्रेंथ वाली स्प्रिंग के रूप में माना है। और जैसे ही हम एक गेंद पे धक्का देते हैं तो सभी गेंदें, एक गेंद पे चोट मारते हैं तो सभी गेंदें अनियमित कंपन करते रखती है। और जैसे जैसे अणु में परमाणु की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे अनियमित कंपनों में भी कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता आती है और उनकी संख्या भी बढ़ती है। अब उनमें से कुछ कंपनों को हमने मान लिया कि वो समान हैं, यानी नॉर्मल हैं, और इन नॉर्मल को हमने विभाजित किया। नॉर्मल जो वाइब्रेशंस हैं उनको हमने विभाजित किया दो तरह में, एक स्ट्रेचिंग और दूसरा बेंडिंग। और इन चारों को हमने इन दोनों को विभाजित किया, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, और बेंडिंग को विभाजित किया चार में, सिजरिंग, वैगिंग, रॉकिंग एंड ट्विस्टिंग। अब आगे हम पढ़ रहे हैं कि अब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस क्या होते हैं। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस क्या होते हैं? इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन द बॉन्ड लेंथ इज़ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। कि नाम से स्पष्ट है, स्ट्रेच करना। स्ट्रेच करने से क्या होगा कि बॉन्ड की जो लेंथ है वो तो या तो बढ़ेगी या फिर कम होगी रेगुलर उसमें इंटरवल में। देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। दो तरह के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होते हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, सममित और असममित। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग क्या होती है? इस तरह की जो स्ट्रेचिंग होती है इसमें बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है सिमेट्रिकली। और एसिमेट्रिक में क्या होती है? जिसमें कि एक बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज़ हो रही है और दूसरे बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो हो रही है वो डिक्रीज़ हो रही है। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वाइब्रेशनल मोड्स में ही बेंडिंग। बेंडिंग वाइब्रेशंस क्या होते हैं? कि ऐसे वाइब्रेशन जिसमें चेंज इन एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स एंड बॉन्ड एंगल में चेंज होता है। चार तरह के बॉन्ड्स होते हैं। नंबर 1 वैगिंग, बॉन्ड एंगल जो चेंज हो रहे हैं वो बेंडिंग वाइब्रेशन चार तरह के होते हैं, वैगिंग, ट्विस्टिंग, रॉकिंग एंड सिजरिंग। वैगिंग, जो कि इसमें से जो रॉकिंग और सिजरिंग है वो उसमें एक ही तल में होते हैं, और जो वैगिंग और ट्विस्टिंग होते हैं वो तल के बाहर हो सकते हैं। रॉकिंग वाइब्रेशंस क्या होते हैं? इसमें जो कंपन करने वाला अणु होता है वो एक ही तल में ऊपर नीचे झूलता है। इन कंपनों में बंधों के बंध कोण अपरिवर्तित रहते हैं और ये रॉकिंग कुर्सी की तरह कंपनों में समान होते हैं। सिजरिंग, जिसमें कि परमाणु कैंची के फलकों के समान गति करते हैं। इन कंपनों में एक केंद्रीय परमाणु से जुड़े दो परमाणु एक दूसरे की ओर और दूसरे से दूर जाते हैं। इसमें बॉन्ड एंगल चेंज होता है। तल के बाहर जो कंपन होते हैं वो होते हैं वैगिंग और ट्विस्टिंग। वैगिंग में कंपन करने वाला जो अणु है वो तल के आगे ऊपर और नीचे झूलता है। इस कंपन में जो है दोनों परमाणु या तो तल के ऊपर जाते हैं या फिर नीचे जाते हैं। ट्विस्टिंग, जिसमें कि इस गति में दो भाग एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलते हैं, कि एक परमाणु ऊपर जा रहा है तल से और दूसरा परमाणु नीचे जा रहा है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। इस फिगर में फर्स्ट जो है वो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस दिखाए गए हैं। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस में जैसे कि दिखाया गया चित्र में कि बॉन्ड लेंथ परिवर्तित हो रही है, तो सिमेट्रिक में ये दिखाया गया है कि दोनों बॉन्ड लेंथ या तो एक साथ बढ़ती हैं या फिर कम होती है। और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में एक बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो दूसरी बॉन्ड लेंथ कम होगी। इसी तरह से जो बेंडिंग जो वाइब्रेशंस होते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशंस, उसमें चार प्रकार इसमें दिखाए गए हैं। रॉकिंग में
रॉकिंग जो है वो एक ही तल में हो रहा है, एक ही तल में जो दोनों एटम्स हैं वो एक ही तल में एक तरफ जा रहे हैं, दूसरी बार दूसरी तरफ जा रहे हैं। सीजरिंग में ये भी एक ही तल में है, लेकिन इसमें बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। दोनों कैंची की फलकों की तरह एक बार अंदर आएंगे दोनों एटम्स और दूसरी बार बाहर जाएंगे। वैगिंग और ट्विस्टिंग में प्लस और माइनस के निशान दिखाए गए हैं। वैगिंग में जो है दोनों या तो प्लेन के एक बार दोनों ऊपर आ रहे हैं, एक बार नीचे जा रहे हैं, और ट्विस्टिंग में एक जो परमाणु है जो बॉन्ड से बना हुआ वो एक बॉन्ड ऊपर आ रहा है प्लेन के, एक बॉन्ड नीचे आ रहा है। तो इस तरह से जो है स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस आज हमने। इसके अलावा एक और वाइब्रेशंस होते हैं ब्रीथिंग वाइब्रेशंस, जो कि बंद श्रृंखला में होते हैं। इसमें सारा मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल के जो सारे एटम्स होते हैं एक बार श्रिंक होते हैं और एक बार बाहर की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें जो मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम्स पाए जाते हैं, वो जो एटम्स हैं उनके स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस के फलस्वरूप एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जो कि हमें स्पेक्ट्रम में दिखाई देती है। अब इसके द्वारा जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है उसकी डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे कि इसके लिए सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल को यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल से। थैंक यू।